हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है एकेटीयू यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको आप लोग इससे फैमिलियर हैं, पढ़े होंगे। क्लिपर सर्किट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ड्रा द आउटपुट वेवफॉर्म इन द गिवन नेटवर्क या गिवन क्लिपर सर्किट या गिवन द सर्किट। तो ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे बना के रखा हूं। साइनसॉइडल वेवफॉर्म दिया है जिसका अपर पीक वैल्यू 20 वोल्ट और लोअर पीक वैल्यू -20 वोल्ट है, और यह इनपुट सिग्नल है, और ये सिलिकॉन का डायोड लिया गया है और +-5 वोल्ट की बैटरी लिया गया है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और इसके 3-4 कॉन्सेप्ट बताया हूं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है जो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। एक ट्रिक मैं बताता हूं, उसको फॉलो करिए आप, तो कोई भी क्लिपर का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है डायनेमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विथ वारके, आप वहां पे देख सकते हैं। और यूनिट फर्स्ट में आपका प्लेलिस्ट में जाके वहां पे कुछ टॉपिक पड़े हुए हैं, वहां पे क्लिपर का टॉपिक देख सकते हैं। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसी में से एक फैमिलियर ये भी क्वेश्चन आया है जिसको मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइनसॉइडल वेवफॉर्म इन्होंने लिया है और ये सर्किट बना, हमें आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे स्टेप 1 में आपका मेन प्रोसेस ये है कि स्टेप 1 में जब आपका प्रैक्टिकल डायोड दिया रहे तो उसको सबसे पहले आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर लीजिए। आइडियल डायोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या है कि जो भी सिलिकॉन का डायोड है या जर्मेनियम का डायोड है या कोई अन्य डायोड है जिसके अंदर की जो बैटरी है, इस सिलिकॉन ऑन होने के लिए कितना चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए। तो 0.7 को अलग से बना लीजिए। तो ये देखिए, इसको मैं आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर दिया। ये आइडियल डायोड है और इसके अंदर की जो बैटरी है, जिधर एरिया कम है उधर नेगेटिव, जिधर एरिया ज्यादा है उधर प्लस। इस तरफ से ये बैटरी को अलग से बना लिया, प्लस माइनस। ये 0.7 वोल्ट की बैटरी मैंने बना लिया। और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव एक बैटरी ऑलरेडी थी हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव, जो 5 वोल्ट की बैटरी थी, ये यहाँ पे रहने दिया। ये देखिए, ये पूरा सर्किट हमने कन्वर्ट कर लिया आइडियल डायोड में। ये आपके पास अब आइडियल डायोड बचा। इसके अंदर की जो बैटरी है उसको हमने अलग से बना लिया। ये रेजिस्टेंस R है, R की वैल्यू नहीं दिया है, कोई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। ये देखिए V इन है यहाँ पे, यहाँ पे V आउटपुट है। अब देखिए, हमें इस टोटल बैटरी का इक्विवेलेंट निकालना है। बैटरी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता देता हूं। यहां पे बता रहा हूं, देखिए, जब भी कोई बैटरी का इक्विवेलेंट निकालना है तो ये बैटरी मान लीजिए इस तरह से है और एक बैटरी यहां पे इस तरह से कनेक्टेड है। ये देखिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये वोल्ट है कितना आपका 0.7 वोल्ट, और ये बैटरी है, मैंने इसको गलत बना दिया था। ये बैटरी है ऊपर प्लस, ये देखिए ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, +-5 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज बना देते हैं। ये दिया है +-5 वोल्ट की बैटरी दिया है, प्लस ये 5 वोल्ट की बैटरी दिया। इसका इक्विवेलेंट बैटरी निकालना है। तो आप मत सोचिए कि कैसे कनेक्ट है, प्लस से माइनस कनेक्ट है, माइनस से प्लस कनेक्ट है, सब देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं। आप मान लीजिए कि टोटल +-V बैटरी है, V वोल्ट है, मुझे पता नहीं, केवीएल लगा दीजिए। केवीएल कैसे लगाएंगे, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, V। लो से हाई जा रहे हैं +0.7 और हाई से लो जा रहे हैं -5 = 0। तो ये देखिए V की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4.3 वोल्ट। कितना आ जाएगी, 4.3 वोल्ट। इसका मतलब ये देखिए, इस बैटरी का इक्विवेलेंट आ गया 4.3 वोल्ट। अब इसको हम सॉल्व करने चलते हैं। हमने आप लोगों को बताया, ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया। अब जो इनपुट सिग्नल दिया रहा है, देखिए ये इनपुट सिग्नल जो दिया है, मैं सबसे पहले उसको प्लॉट कर ले रहा हूं, ठीक है। इनपुट सिग्नल जो दिया है सबसे पहले उसको मैं प्लॉट कर ले रहा हूं। तो इनपुट सिग्नल हमारे पास साइनसॉइडल दिया है। तो ये देखिए साइनसॉइडल सिग्नल मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। ये T/2 और ये क्या है, T है। और ये जो लेवल है आपके पास 20 वोल्ट दिया है, ये जो लेवल है ये -20 वोल्ट दिया है। ये है इनपुट सिग्नल।
ये है इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये है इनपुट सिग्नल, ठीक। अब देखिए आगे हमें क्या है, हम आप लोगों को बताए हैं कि क्लॉकवाइज मतलब इधर से घूमते समय बैटरी का पहला टर्मिनल देखेंगे तो ये जो हमने टोटल बैटरी का इक्विवेलेंट निकाला है ये आया 4.3 वोल्ट। टोटल इक्विवेलेंट बैटरी कितनी आई है 4.3 वोल्ट। तो 4.3 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट देखिए मान लीजिए यहां पे आ रहा है, ये है 4.3 वोल्ट। ये आपका आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड। अगला टारगेट होगा कि डायोड का एरो देखना है। डायोड का एरो मतलब आप समझ रहे हो, एक इस तरह से एरो बनी है। डायोड के एरो की बात इस तरह से करते हैं, जैसे देखिए ये एरो है डायोड का। तो डायोड का एरो देखना है। डायोड का एरो अगर अपर की तरफ है तो लोअर पोर्शन क्लिप हो जाएगा, कहां से, ट्रांजिशन स्टेट से। तो डायोड का एरो किधर है, अपर की तरफ, तो लोअर पोर्शन क्लिप हो जाएगा कहां से, ट्रांजिशन स्टेट से। तो लोअर पोर्शन ये देखिए, लोअर पोर्शन को मैं डार्क कर रहा हूं, जो पोर्शन क्लिप हो जाएगा ये देखिए, ये पोर्शन जो मैं इस तरह से डार्क लाइन खींच के वो बना रहा हूं, ये पोर्शन क्लिप हो जाएगा। जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका आउटपुट है। तो डायोड का एरो ऊपर की तरफ है तो लोअर पोर्शन क्लिप हो जाएगा, कहां से, ट्रांजिशन स्टेट से। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, 4.3 वोल्ट। कितना है, 4.3 वोल्ट, ठीक है। तो जो पोर्शन क्लिप हो जाता है यहां पे डायोड ऑन रहता है, यहां पे डायोड ऑन रहता है। जैसा कि मैं आप मेरे चैनल पे इसको पूरा डिस्क्राइब किया हूं, देख सकते हैं, ठीक है। और जो पोर्शन आउटपुट पे आ रहा है वहां डायोड ऑफ रहता है, इस रीजन में डायोड ऑफ। अब हमें आउटपुट प्लॉट करना है या स्केच करना है, तो इस तरह से हमने दिखा दिया। यहाँ पे टी एक्सिस हमने ले लिया है, ये देखिए इसको डॉट डॉट करके इस पे शो कर दिया हमने। ये देखिए इसको डॉट डॉट करके इस पे शो कर दिया। ये T/2 वाला पॉइंट है और ये T वाला पॉइंट है। तो देखिए आपका फाइनल आउटपुट आया है ये है 4.3 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट, ठीक है। इसमें डायोड क्या है, ऑफ है इस रीजन में, और नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डायोड क्या है, ऑन है। अब देखिए यहाँ पे दो केस बनाएंगे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड और केस टू, क्योंकि एक डायोड है दो केस बनेगा। केस फर्स्ट में इनपुट वोल्टेज 4.3 वोल्ट से, ये देखिए 4.3 से ज्यादा पे डायोड क्या है, ऑफ है। Vin इज ग्रेटर देन 4.3 वोल्ट, डी ऑफ है। तो डायोड ऑफ कर दीजिए सर्किट में। डायोड ऑफ करिए तो ये ओपन सर्किट, और यहां पे प्लस माइनस एक बैटरी बन जाएगी, प्लस माइनस कितने की, 4.3 वोल्ट की। ये प्लस माइनस ये आ जाएगा बी आउटपुट, ये रेजिस्टेंस आर, प्लस माइनस यहाँ पे वी इन आ जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर ये ओपन है, इधर भी ओपन है, तो कोई करंट तो जाएगी नहीं, तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा। जब यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आएगा। जब वोल्टेज नहीं आएगा तो जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है, तो यहां से आ जाएगा बी आउटपुट इक्वल टू बी। केस फर्स्ट। केस सेकंड यहां से बनाएंगे। देखिए केस सेकंड में इधर बना रहा हूं, ठीक है। केस सेकंड में यहां पे बना रहा हूं। केस सेकंड में ये है, ये हो जाएगा V in इज लेस देन 4.3 वोल्ट, और यहां पे डायोड में क्या ले लूंगा, ऑन। डायोड ऑन ले लूंगा तो फिर से सर्किट बना रहा हूं। ये देखिए ये रेजिस्टेंस मैंने ले लिया यहाँ पे, और ये देखिए डायोड को ऑन कर दिया, और यहाँ पे एक बैटरी बना दिया प्लस माइनस कितने की, 4.3 वोल्ट की, प्लस माइनस 4.3 वोल्ट की बैटरी बना दिया। प्लस माइनस यहाँ से वी आउटपुट है, ये रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस यहाँ पे वी इन है, ठीक है।
जब ये बैटरी कनेक्ट हो गई तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो यहां से बी आउटपुट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.3 वोल्ट आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, ये देखिए 4.3 से कम वोल्टेज पे डायोड क्या हो जा रहा है, ऑन। डायोड ऑन हो जा रहा है तो आउटपुट वोल्टेज कितना है, 4.3 वोल्ट। ये देखिए 4.3 से कम पे डायोड ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, 4.3 वोल्ट मेंटेन है। फिर से देखिए 4.3 वोल्ट से जो ही ज्यादा हम जा रहे हैं तो डायोड ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो जाएगा तो वी आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इन। तो जैसा इनपुट है उसी तरह से आउटपुट है। ये देखिए जैसा इनपुट वोल्टेज है सेम उसी तरह से आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, कॉपी हो रहा है। फिर देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से 4.3 फिर से हम इनपुट डाउन गया तो हमारा डायोड फिर से क्या हो गया, ऑन हो गया। जब ऑन हो जाएगा तो बी आउटपुट इक्वल टू कितना मेंटेन करेगा, 4.3 वोल्ट। ये देखिए 4.3 वोल्ट, तो 4.3 वोल्ट फिर से मेंटेन है। तो यही प्रोसेस चला, इसी को कहते हैं क्लिपर सर्किट। जैसा ये यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आया था, शायद 7 मार्क्स में आया था, आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आज के क्लास में इतने, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन आया था क्लैंपर सर्किट, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।